हेलो, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कुमार कॉन्सेप्ट पे। तो ये क्लास आज महासागरीय जलधाराओं के बारे में होने वाली है। इस क्लास को मैं आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के रूप में लेके आ रहा हूँ। तो ये टॉपिक मैं सोचा हूँ आप लोग के सामने क्लियर करूँ, डिस्कस करूँ, क्योंकि जलधाराओं से क्वेश्चन आते हैं और ये क्लास यूपीएससी वालों के लिए, यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये संपूर्ण क्लास है जिसमें सारी जलधाराओं को मैं डिस्कस करूंगा। और ये मैं मैप आपको अभी ड्रा किया हूँ जिसमें सारी जलधाराएं हैं और जो कैसे जलधारा है, गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है, ये सब चीजें हैं आपको देखने को मिलेगी। और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये क्लास में तो आप धैर्य बना के रहिएगा, क्योंकि धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को मैं मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा। और ज़्यादा से आप कोशिश करिएगा कि पहली वीडियो इसको आप लोग नोट्स बनाने में टाइम मत गवाइएगा, क्योंकि नोट्स आप बनाइएगा पहले इसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इसके बाद समझने के बाद दूसरी बार जब ये वीडियो देखिएगा तो आप नोट्स बनाइएगा, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, लेकिन मैं एक ऐसे तरीके से इसको बताऊंगा कि आप समझ जाएंगे इसी वीडियो में। और सारी जलधाराओं को वर्ल्ड वर्ल्ड के हिसाब से मैं बता दूंगा और आप लोग इसे देखिएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, ये एक मैप मैं तैयार किया हूँ जिसे आप लोग देख लीजिए, कौन सी जलधारा कैसे जाती है, कैसे क्या होती है और क्या इसका सिस्टम है, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, मैं ये सारी जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। फिर इसी को एक एक करके मैं एक एक करके, जैसे नॉर्थ और साउथ अमेरिका, फिर यूरोप और अफ्रीका के बीच की कौन सी जलधारा है, फिर ऑस्ट्रेलिया और इधर जापान और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बीच की जलधाराओं को मैं बताऊंगा इकट्ठा करके। फिर ये हिंद महासागर से होकर जो जलधारा जाती है वो चीजें। तो और ये इस क्लास में आप, ये तो हिंदी की क्लास ही है, आप लोग समझ ही रहे हैं, हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, तो उसका पेपर आप लोग देखेंगे यूपीएससी इसका पेपर इंग्लिश में आपको, मतलब ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश में आप लोग कोशिश करिएगा, इसको समझिएगा, क्योंकि जो चीज़ें इसमें इंग्लिश में वैसे ही हिंदी में, तो इंग्लिश में रहेगी तो कुछ चीज़ें इंग्लिश में इसे रट लेने की कोशिश करिए, कि आपके लिए बहुत बेनिफिट्स है, इसके बेनिफिट्स आपको बहुत मिलेंगे एग्जाम में। और चलिए, तो इस क्लास को मैं शुरू करता हूँ। तो इसको आप लोग देख लिए होंगे, रोक के समझ के इसको ड्रा कर लीजिएगा, और मैं एक एक करके कर दूंगा। तो इसको मिटाता हूँ मैं। अभी चलिए आपको महासागरीय जलधारा के बारे में बताता हूँ। महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। और यूट्यूब में थंबनेल मेरा देख के और ये क्लास की चीज़ों को देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज क्या पढ़ाऊंगा। लेकिन अब चलिए, अब महासागरीय जलधारा के बारे में हम लोग बात करते हैं। महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा, अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप थोड़ा बढ़ा के भी देख सकते हैं अपने वीडियो में, लेकिन कुछ मैं कोशिश करूंगा कि जैसे हर टाइप के बच्चे होते हैं ना, तो यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये समझिए कि जलधारा क्या होती है, क्या होती है जलधारा, होती क्या है। तो जलधाराएं जो होती हैं, ये सागर में चलने वाली एक विशालकाय नदी के समान होती है। जैसे सागर में एक नदी के समान होती है, क्या होती है, नदी के समान। सागर में चलने वाली नदी, ठीक। अब ये क्या है, मेन चीज आप इस समझिए क्या। अब कैसे चलती है, तो मैं ये बेसिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। एक मैप ड्रा करूंगा, आप लोग भी अपने पास ये समझ लीजिएगा अपना, ठीक। टेक्टोनिक है, प्लेटें हैं, ये महाद्वीप है, ये दो महाद्वीप है,
ये भी महाद्वीप है, महाद्वीप कॉन्टिनेंट। ठीक, तो इस चीजों को आप समझते चलिएगा। और महाद्वीप है, ये वाटर है, क्या है, ये सागर है, ये सागर में जल है, क्या है, सागर में ये जल है, ये पूरा सतह तक, इसके सतह है, ये सरफेस वाटर। तो ये जो सरफेस वाटर होता है, सरफेस वाटर, सतही जल, यही क्या करता है, मूवमेंट करता है। मूवमेंट क्या, ये बस ऊपर का सतह का पानी, जल, सतह का जल मूवमेंट करता है, ये सतह का ही जल मूवमेंट करेगा, यही जलधारा कहलाती है। अब इसे कैसे कहते हैं, अब जलधारा यहाँ पे दो टाइप की होती है, इसको आइए मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। पहले थे वार्म वाटर, इसे गर्म जलधारा कहेंगे, गर्म जलधारा, ठीक, पहला। और दूसरा ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। तो वार्म वाटर, वार्म वाटर करंट, कोल्ड, एक होते वार्म वाटर करंट, एक कोल्ड वाटर करंट, ठीक। तो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि दो प्रकार के जल होते हैं, जल धाराएं होती है, वार्म वाटर करंट। और अब ये आप ये सोचेंगे कि ये जो जल धाराएं होती हैं, जो जल धारा होती है, ये जो सतह का पानी होता है, ये जाता क्यों है, चलता क्यों है, ठीक। अब जैसे ये चलता क्यों है, तो इसके दो बेसिक रीजन है, जिसके घटक है, कंपोनेंट है, क्या क्या घटक है, अब इसको आप समझिएगा, फैक्टर है इसके, एफएससी फैक्टर का घटक। अब ये घटक कौन कौन से घटक हैं, पहला तो है पृथ्वी जो है, अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। और दूसरा है लवणता, तीसरा है तापमान, ठीक। तो पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती है, घूर्णन करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। तो आप समझिए कि पृथ्वी कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व, ठीक। पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। अब एक मैं यहाँ पे आपको बना दे रहा हूँ, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक, ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक, ये पश्चिम, ये पूर्व, और ये इक्वेटर है पृथ्वी का, ठीक। तो जो जल होता है, आप कभी भी ट्रेन में जाएंगे देखेंगे, जब ट्रेन होगी, ट्रेन जब ऐसे आप ऐसे ट्रेन आ रही है, तो जिधर से आपकी ट्रेन आती है, तो जो पेड़ वगैरह जो बाहर की सभी चीजें होती हैं, उस आप जब आगे की तरफ जाते हैं तो आप ठीक अपोजिट उसके वो जाता है। उसी प्रकार जब पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमेगी, तो ये जो जल जो होंगे, सागर के जल जो होंगे, ये सतही जल जो होंगे सतह के, ये क्या करेंगे, पूर्व से, अब देखिए ये ऐसे ऐसे आपको जाते हुए नजर, ये इधर से घूम रही है और ये इधर से जा रहे हैं, ठीक। यही है जलधारा, ठीक, क्या है, जलधारा। अब ये आपको यहाँ पे समझ आएगा। और ये चीज से मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ, आइए देखिएगा। ये क्लास इंपॉर्टेंट है बहुत।
तो आप लोग ऐसे ग्लोब होगा रखे होंगे, अगर वैसे स्टूडेंट हैं तो रखना चाहिए आपको। तो आप आइए 0 डिग्री पहले आइए, देखिए यहाँ से ये यहाँ पे है, तो ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, पृथ्वी हम लोग की झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे, यहाँ पे इसमें साफ नजर आ रहा है। तो ये जो रेड रेड कलर की देखिए, रेड रेड कलर की दे रहे हैं ना, यही है जलधारा। तो जब ये पृथ्वी देखिए पश्चिम से, ये देखिए ईस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ ये घूम रही है। ठीक, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, ये जलधारा जो क्या है इसके इधर जा रही है। ठीक, अब देखिए इसको, अब ये पश्चिम से पूरा ऐसे घूम रही है, तो जब ऐसे घूमेगी तो ये चीजें जल क्या होगा, इसके इधर चलने लगेगा, अपोजिट। तो ठीक देखिए पश्चिम से पूर्व, तो ये ऐसे। ठीक, इतना चीज आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो मेन रीजन होता है जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, इसी की वजह से क्या होता है कि जलधारा का निर्माण होता है। अब ये जलधारा, इसीलिए ये जल चलता है। अब ये कैसी जलधाराएं होती हैं, क्या करती हैं, अब मैंने एक बताया कि गर्म जलधारा होती है, एक ठंडी जलधारा होती है। तो कोल्ड वाटर करंट होता है, वार्म वाटर करंट होता है। तो ये महासागरीय जलधारा है। महासागरीय जलधारा में सागर में चलने वाली नदी, जो नदी के समान जलधारा वहां पे चलती है। सागर में भाई उसका पता क्या चलेगा, बहुत बड़े बड़े ऐसे नदी के समान वो क्या करती है, उसमें चलती है। सागर में चलने वाली नदी होती है, जैसे 2 कॉन्टिनेंट है, तो ये इधर से इधर, इस कॉन्टिनेंट से इस कॉन्टिनेंट जा रही है। तो ये क्या करती है कि यहाँ से जब ये जल जाएगा, तो यहाँ से जल जब जाएगा तो यहाँ का जल कुछ कम होगा, तो यहाँ के लिए भी कोई जलधारा आएगी जो इसे भरेगी। लेकिन यहाँ जब आएगी तो ये वार्म वाटर है, ये इधर से इधर जा रही है, क्योंकि ये उष्ण देखिए कि ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से जितने भी जलधाराएं, तो गर्म जलधाराएं इधर जाती है। ठीक, इसके बाद मैं एक मॉडल आपको तैयार करने जा रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, इसको उतार लीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, लवणता होती है, लवणता से घनत्व में अंतर आता है पानी के, तो हर जगह अलग अलग सिस्टम होता है। तापमान टेम्परेचर में की वजह से भी क्या कहते हैं कि जलधारा उत्पन्न होती है। जैसे एक तसले में पानी गर्म कर रहे हैं, तो इसमें जब आप गर्म होगा पानी, तो पानी चलने लगेगा, तो जिससे क्या करते हैं कि ये भी तापमान में भी तापमान की वजह से भी तो वो क्या कहते हैं कि करंट फ्लो होता है, जिसे हम कहते हैं जलधारा। लेकिन पृथ्वी, मेन कारण इसका क्या है, मेन रीजन इसका है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। क्या करती है, घूर्णन करती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको ये बताया। अब एक मॉडल मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, अब ये मॉडल आप देख लीजिएगा, इसको आप देख लीजिए, रोक रोक के वीडियो को आप लिखना चाहेंगे लिख लेंगे, लेकिन पहले आप समझिए। अब एक मॉडल के रूप में मैं एक चीज तैयार करने जा रहा हूँ, समझिएगा। उसी मॉडल के हिसाब से मैं सारी जलधाराएं आपको बता दूंगा। ठीक, अब देखिए ये मॉडल है, जैसे अब मैं ये बना रहा हूँ नॉर्मल, आप इसे समझिएगा। ये 2 कॉन्टिनेंट है, ठीक, ये 2 कॉन्टिनेंट है। ठीक, ये 20 0 डिग्री इक्वेटर जा रहा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक, आप इसको आप समझिएगा, ये मॉडल है, ऐसे ही मैं आपको बता दूंगा। ठीक, सभी चीजें ऐसे ही बता दूंगा। अब ये देखिए ईस्ट हो गया, ये कॉन्टिनेंट का ईस्ट। ये सोचेंगे सर ये तो हमको आता है, लेकिन बाद में चीजें थोड़ा मुश्किल हो जाएंगी, आपको समझने में दिक्कत आएगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये
महाद्वीप का पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है, और इसका ये ईस्टर्न पार्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक, अब आप समझेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे बड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि ड्रा करने में आपको मुझे दिक्कत नहीं आएगी और आप चीजों को आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि मरुस्थल पाया जाता है। तो इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जैसे टाइटैनिक जो एक्सीडेंट हुआ था, ये सब जलधारा से रिलेटेड है। अब जो न्यूफाउंडलैंड है, जो जहाँ पे मछलियों के लिए सबसे ज्यादा मछलियां प्लैंकटन और वहाँ पे मछलियां सबसे ज्यादा होती हैं, वो करंट की वजह से ही वहाँ पे इसके रीजन है। और हमेशा महाद्वीप के पश्चिमी भाग में क्यों क्यों वो मरुस्थल पाए जाते हैं, उसके भी ये रीजन है। तो मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा और क्लियर करता चला जाऊंगा। तो ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो धैर्य बना के आप लोग समझिएगा, सुनिएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे तो लोगों को ये चीजें पता चलेंगी, और मैं उससे थोड़ा मोटिवेट होऊंगा। मोटिवेट होके आपको अगली वीडियो जो भी मिलेगी, जिस टॉपिक पे भी और अच्छे से अच्छी वीडियो मिलेगी, जो कि एक यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो जो संपूर्ण क्लास आपको कम ही मिलने देखने को मिलती है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ये कराऊंगा कि सारी करंट जो है, जितनी भी जलधारा है, उसको आप आसानी से समझ जाएं। तो आइए, तो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ आपको कि कैसे जलधाराएं चलती हैं। पृथ्वी का घूर्णन होता है, ठीक, वो करती हैं अपने अक्ष पे। अब ये यहाँ से गर्म जलधारा चलेगी, देख रहे हैं, ऐसे ऐसे जाती है, अभी अभी ऐसे ऐसे, ठीक। इसीलिए मैं इसको कहा हूं ना आप लोग को कि थोड़ा सा आप इसे इंग्लिश में जानने की कोशिश करिए। इंग्लिश में जानेंगे ना तो आपको भी आसान रहेगा, मुझे भी। मुझे तो क्या, मैं आप लोग को, क्योंकि जिस पेपर की तैयारी आप कर रहे हो इंग्लिश मॉडल में, इंग्लिश में तैयार किया जाता है उसे, यूपीएससी के एग्जाम को। तो इंग्लिश के क्वेश्चन, आप इंग्लिश की चीजें थोड़ा सा रट लेंगे तो उसे हम ठीक। ये गर्म जलधारा है, इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, जिसे हम कहेंगे हिंदी में क्या कहेंगे, उत्तरी अटलांटिक विषुवत-रेखीय करंट, जिसे हम कहेंगे उत्तरी अटलांटिक का विषुवत-रेखीय जली धारा। तो इसे हम कहेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल, थोड़ा सा देख लीजिए, मैं क्लियर चीजों को लिख दूंगा कि आपको समझ में आ जाए। इसे हम हिंदी में कहेंगे उत्तरी अटलांटिक का विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक। ये ऐसे हो जाएगा दक्षिणी, तो इसे साउथ इक्वेटोरियल, करंट, ठीक। इसे हम कहेंगे दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक। तो इसी तरह जिस महासागर में जाएंगे बस उत्तरी रहेगा तो उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। अब ये इसे स्ट्रीम कहते हैं,
ये यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम होती है, STREAM। और ये देखिए, इसीलिए मैं कहा हूँ कि इंग्लिश में यही स्ट्रीम जो होती है आगे जाके ड्रिफ्ट बन जाती है। क्या बन जाती है? ड्रिफ्ट। DR ड्रिफ्ट। ठीक, इसे नॉर्वेजियन ड्रिफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्वेजियन। अभी मैं उसको बताऊंगा कैसे करेगी वो। और अब ये तो ऐसे हुआ, ये भी ऐसे, अब यहाँ पे जाके ऐसे मुड़ेगी, फिर ऐसे चली आएगी। ठीक, फिर यहाँ पे भी ड्रिफ्ट का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे 2 जगहों में बढ़ जाएगी। तो ऐसे 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 करके, तो जो बड़ी जल धारा होती है उसे स्ट्रीम बोलते हैं, और जब छोटी छोटी 2 जगहों में बढ़ जाती है उसे ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये ड्रिफ्ट हो जाएगी। ठीक, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे, ड्रिफ्ट किसे कहते हैं, स्ट्रीम कैसे कहते हैं। इसीलिए मैं बोला कि अब ऐसे हिंदी में रहता तो आप हिंदी ही समझ पाते। तो और जब ऐसे जाएंगी ये जलधारा, तो एक जलधारा ऐसे भी जाएगी, जो ऐसे जाएगी, ऐसे 20 से होके जाएगी। तो ये जब 20 से होके जाएगी तो इधर से ये टकरा के वापस आएगी। इसे हम कहेंगे काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक, जिसे हम कहेंगे काउंटर इक्वेटोरियल। ठीक, जिसे हम जिसे हम कहेंगे प्रति विषुवत रेखीय धारा, जल धारा, जिसे हम कहेंगे प्रति विषुवत रेखीय जल धारा। काउंटर इक्वेटोरियल करंट को कहेंगे प्रति विषुवत रेखीय जल धारा। ये सब मैं हिंदी में बोल दिया हूँ, इसे भी हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आप ज्यादा से इसको तैयार करेंगे कि सही रहेगा। नॉर्थ, क्योंकि ऐसे ही नाम है स्ट्रीम। अब जैसे स्ट्रीम है तो ये बड़ी जल धारा होती है। अब यहाँ पे जो डिवाइड होती है, ये होती है ड्रिफ्ट हो जाती है। तो जो भी मैं रेड से करूंगा, जो रेड से मैं यहाँ पे एक बना दे रहा हूँ, ये रेड से रहेगा तो गर्म जल धारा, और ये और ग्रीन से अगर रहेगा ये तो ठंडी, वार्म या कोल्ड। तो ये जो भी है सब गर्म जल धारा है। ठीक, गर्म जल धारा है, क्योंकि ये विषुवत रेखीय जल धाराएं हैं, और ये जब ऐसे चल रही हैं, अब जो ध्रुवों से होके आएंगी, जो ध्रुवों से होके आएंगी, अब ये आएगी। अब देखिए मैं यहाँ ग्रीन पे किया हूं, तो इसका मतलब ये ठंडी जल धारा है। तो ग्रीन वाली जो यहाँ से होते हुए आएगी, ठीक, उसी तरह ये भी जाएगी। एग्जैक्ट वैसे ही नहीं जाएगी जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको तरीका मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही होके जाएगी। तो जो ये यहाँ से जब आ जाएगी तो यहाँ का पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आके इसको फुलफिल करती है कौन? ठंडी जलधारा। तो यहाँ पे कौन से मरुस्थल का निर्माण होता है? कहाँ पे? मरुस्थल का। समझ ही रहे? धारा। और यहाँ पे जब ये गर्म जाएगी तो यहाँ पे मैं दक्षिणी अमेरिका में अमेजन के, अमेजन, ठीक, उच्च भारी वर्षा होगी यहाँ पे, भारी वर्षा। अब वर्षा क्यों होती है? जब ये गर्म जाएगी तो यहाँ पे संघनन ज्यादा होगा, तो मेघों का निर्माण ज्यादा होगा, तो मेघ का निर्माण ज्यादा होगा, ज्यादा बादल बनेंगे, तो यहाँ पे ज्यादा वर्षा होगी। लेकिन जो यहाँ से आएंगी जलधारा, जो यहाँ से आ रही है जो यहाँ से ठंडी, जैसे लेब्राडोर की जलधारा, इसे हम क्या कहेंगे? अब ये ठंडी जलधारा है। अब ये जब ठंडी जलधाराएं आती है, जब ये ध्रुवों से आ रही हैं, तो यहीं ध्रुवों से, यहीं पे जो गए थे टाइटैनिक, इधर से जा रही थी, यहाँ पे जाके
तो यहीं पे एक्सीडेंट हुआ था, जो टाइटैनिक का हिम लेके आया था, जो बर्फ का टुकड़ा था, और बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ होता है वो। तो उसको मैं अभी आगे बताऊंगा। अब ये मरुस्थल के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये ठंडी जल धारा जब यहाँ पे आएंगी, तो ठंडी जल धाराएं जब ऊपर से जब यहाँ से आएंगी, तो वायु का ऊपर से नीचे की तरफ आगमन होगा। क्या होगा? तो आगमन जब ऊपर से नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा कि जहां भी ठंडी जल धारा आती है, वहां वायु का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब पौने ऊपर से नीचे आने पर तापमान क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे संघनन नहीं हो पाता है। क्या होता है? संघनन नहीं होता है, तो वर्षा भी यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन जब ये गर्म जल धारा यहाँ आ जाएगी, तो ये पूर्वी भाग है किसका? दक्षिणी अमेरिका का। ये देखिए दक्षिणी अमेरिका इधर। ये ऐसे ही मैं दो बना दिया हूँ। दक्षिणी, ये मॉडल है। अभी मैं अमेरिका बताऊंगा, नॉर्थ बताऊंगा, साउथ बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, कौन सी जल धारा है। ये बस एक मॉडल है कि ऐसे। तो यहाँ पे भारी वर्षा के कारण यहाँ पे घने जंगल, घने वन का निर्माण होता है। ठीक। यहाँ पे मरुस्थल होता है, क्या कि यहाँ पे कुछ नहीं उगता है। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर क्या कहते हैं कि जब ठंडी जल धारा आती है, तो ठंडी जल धारा आने की वजह से जब ये गर्म जल धारा जाएगी, तो इसको फिल करेगी। तो यहाँ का जब वायु जो होगी ऊपर से फिर नीचे आएगी, तो वायु जब ऊपर से नीचे आएगी, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? संघनन होगा नहीं। तो संघनन होगा नहीं, मेघों का निर्माण नहीं होगा, तो बारिश नहीं होगी। तो बारिश न होने के कारण यहाँ पे मरुस्थल, मरुस्थल मतलब मरा हुआ स्थल, जहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो मरुस्थल का निर्माण होगा। इस प्रकार से मरुस्थल हमेशा क्यों इधर ही पाए जाते हैं। अब इधर देखिए गर्म जल धाराएं जा रही हैं, इधर ठंडी जल धारा आ रही है, उसी हिसाब से यहाँ पे देखा जा रहा है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप चीजों को समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो थोड़ा कमेंट में करिएगा। जिस टॉपिक को आप नहीं समझ पाएंगे, मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह आप इसको देख लीजिए। अब चलिए मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा। ये ठंडी जल धारा है, देखिए ठंडी में ठंडी हरी से है, और ये ध्रुवों की तरफ से आ रही है, और ये विषुवत रेखा की तरफ से जो एक काउंटर इक्वेटोरियल है, ये प्रति विषुवत रेखीय जल धारा, ये नॉर्थ है, जो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, जिसे हम कहेंगे अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जल धाराएं। ये दक्षिणी विषुवत रेखीय महासागरीय जल धाराएं जो है, अब ये मैं इसको मिटा रहा हूं, आप देखिएगा। अब ये एक मॉडल था। अब इसी प्रकार से जल धाराएं क्या होता है? निर्माण होता है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको पूरा मैप के हिसाब से कौन सी जल धारा का कहाँ निर्माण होता है। चलिए, तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ आपको। इस तरह से हम लोग ये देखते रहेंगे, और ऐसे ही मैंने ये आपको यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए कि ये नॉर्थ है अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, और ये इधर रूस है, ये इंग्लैंड है, यूरोप है। तो इसके बीच में कौन कौन सी करंट है, कौन सी जल धाराएं हैं, उसको मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ से जो ये गर्म जल धाराएं जाती है, जब गर्म जल धारा जा रही है, देखिए ये रेड वाली, रेड में बता दिया हूँ कि ये गर्म है, ठीक। और ग्रीन जो रहेगी वो ठंडी रहेगी। ये वार्म, ये कोल्ड, ठीक। इस तरह से तो इधर से ये जाती है, तो यहाँ पे फ्लोरिडा करंट है। फ्लोरिडा में ये जाके ऐसे घूमती है, यही जल धारा, ये रेड वाली, देख रहे हैं। और ये किधर से, इधर से दो करंट जब मिल के जाती है, तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, जिसे बड़ी जलधारा कहते हैं, मतलब ये बड़ी जलधारा है। तो गल्फ स्ट्रीम जो होती है, और ऐसे जाते हुए यहाँ पे ड्रिफ्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ड्रिफ्ट मतलब नॉर्वेजियन ड्रिफ्ट और नॉर्थ ड्रिफ्ट। नॉर्वेजियन ड्रिफ्ट की वजह से जो इधर मरु मास्क है, जो ये इधर का क्षेत्र है, ये वाला बंदरगाह हमेशा जो है क्या कहता है, ठंडी में भी खुला रहता है वहां पे।
क्योंकि ये इसका प्रभाव रहता है कौन सी नॉर्वेजियन ड्रिफ्ट का, जो गल्फ स्ट्रीम से जाके दो चीजों में दो जगह डिवाइड होती है, एक नॉर्थ में इधर आती है और एक इधर, और इधर से जो लेब्राडोर की करंट है, लेब्राडोर जिसे हम लेब्राडोर जो ठंडी जलधारा है, वो ऐसे आते हुए यहाँ पे न्यूफाउंडलैंड, ये थोड़ा सा यहाँ पे है क्षेत्र, लेकिन मैं इसको इससे बना दिया हूँ बड़ा करके कि लिखने में आसानी रहेगी। ये यहाँ पे होता है न्यूफाउंडलैंड, ये जो फिशरी के लिए मतलब मछली के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे मछली के लिए मारा जाता है, मछलियां यहाँ पे पकड़ी जाती हैं, और मछलियों के लिए बहुत ही अच्छे तापमान टेम्परेचर बनता है, क्योंकि यहाँ पे जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे एक अच्छा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे जो प्लैंकटन होते हैं, अच्छे अच्छे खाने की मछलियों को प्लैंकटन यहाँ पे होता है। और यहीं पे जो टाइटैनिक था हम लोग का, जो टाइटैनिक जहाज है वो जा रहा था ऐसे जाते हुए, तो ये यहाँ से लेब्राडोर जो होते हैं, यहाँ से आइसबर्ग बड़े बड़े आइस के पहाड़ लेके, पहाड़ जैसे आइस लेके यहाँ बीच में आ गया। तो जो यहाँ पे जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती हैं, तो वहाँ पे बहुत फॉग मतलब धुआं और कुंवरा जैसे हो जाता है। तो वहाँ पे जो नाव कैप्टन होता है, वो नाव जो होता है कैप्टन को दिखाई नहीं देता आगे ज्यादा, तो इस दिक्कत की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो आइसबर्ग जब लेके आता है, तो कोई भी आइसबर्ग जिसे जो भी समुद्र में जितना दिखाई दे रहा है उसका 9 गुना नीचे तक होता है। तो यही कारण था कि जब यहाँ पे टाइटैनिक गया तो आइसबर्ग से टकराया, तो जिससे ये घटना हुई, और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते भी है। तो ये यहाँ पे और लेब्राडोर जो है, लेब्राडोर की एक ठंडी जलधारा है, यहाँ पे जब आते हैं कनारी, इसे कहते हैं कनारी करंट, तो ये यहाँ पे आती है, तो ये मरुस्थल का निर्माण करती है, क्योंकि ठंडी जलधारा जहाँ पे जाएगी वहां पे वायु ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, पवन, तो संघनन होगा नहीं, मेघों का निर्माण होगा नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे मरुस्थल बन जाते हैं। तो मरुस्थल यहाँ पे कौन सा है आप जान रहे हैं सारा, यहाँ पे अफ्रीका का। तो इस तरह से ये कैनारी की है ठंडी जलधारा, और यहाँ पे जब ये दोनों जलधारा मिलती है न्यू फाउंडलैंड में, तो यहाँ फिशरी के लिए बहुत ही मछली उत्पादन है, और मछली यहाँ पे बहुत ज्यादा मारी जाती है, और मछलियों का वहाँ उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पे चारा जैसे प्लैंकटन वगैरह बहुत अच्छे तापमान पे यहाँ पे सब चीजें हो जाती है, तो वहाँ पे उनके रहने के लिए सही वातावरण हो जाता है। ये फ्लोरिडा और ये जलधारा, दो जलधारा मिलती है तो गल्फ स्ट्रीम का निर्माण होता है। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम। देखिए ये न्यू फ्लोरिडा से ऐसे घूम के जा रही है ये, और एक इधर से, तो ये गल्फ स्ट्रीम का निर्माण हुआ। तो गल्फ स्ट्रीम ऐसे आगे करके एक नॉर्वेजियन ड्रिफ्ट और एक नॉर्थ ड्रिफ्ट, दो चीजों में ड्रिफ्ट मतलब होती है वही होती है, लेकिन ये छोटी छोटी होती है उससे। गल्फ स्ट्रीम जो होती है बड़ी, तो इसीलिए इसको मैं कहूँ कि आप इंग्लिश में नॉर्वेजियन को, इसे नॉर्वेजियन आएगा नॉर्थ, तो आप उसको इंग्लिश में ज़्यादातर याद करने की कोशिश करिए, इंग्लिश में आपको बहुत हेल्प करेगा। और फिर इधर से आएंगे तो ये ब्राज़ीलियन करंट, जिसे हम कहेंगे ब्राज़ीलियन करंट, यहाँ पे आएगी, यहाँ फॉकलैंड की जलधारा जो ठंडी जलधारा है, और ये ब्राज़ीलियन गर्म। तो जब ये जाएगी यहाँ से जो यहाँ पे इसे कहेंगे बेंगुएला करंट। कौन सी करंट? बेंगुएला जलधारा। तो बेंगुएला जलधारा जो होती है, अब देख रहे हैं ये ठंडी, तो यहाँ पे नामीब और कालाहारी दो मरुस्थल, क्योंकि ये ठंडी है तो यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण हुआ, क्योंकि मैं बताऊं कि मरुस्थल कैसे बनता है आप लोग को समझिए। तो यहाँ पे कालाहारी और नामीब दो मरुस्थलों का निर्माण होता है, यहाँ के यहाँ पे बहुत संघनन नहीं होता, वर्षा नहीं होता, कोई चीजें होती नहीं। ठीक, तो इस तरह आइए, यहाँ पे उच्च वर्षण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से गर्म जलधारा जा रही है, तो ये अमेजन है। ठीक, तो अमेजन पे आप जानते ही हैं कि क्या होता है, उच्च वर्षण होता है। उच्च वर्षा के कारण यहाँ पे बहुत सारे वन पाए जाते हैं, बहुत अमेजन नदी बहुत है, यहाँ पे विभिन्नताएं बहुत हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण मेघों का निर्माण होता है, क्योंकि गर्म जलधारा जाती है तो यहाँ पे संघनन हुआ, वाष्प होता है, तो वाटर वेपर जाता होता है, वाटर वेपर होता फिर संघनन होगा, फिर संघनन होने के बाद वर्षा होगी, तो वर्षा होने की वजह से यहाँ पे सभी चीजें होती हैं। और यहाँ पे जब ठंडी जलधारा आएंगी तो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी वगैरह सब चीजें हैं, कंडीशन हो जाती है, जो मैं अभी बताऊंगा।
आगे क्लास अगर कोई जैसे क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ाऊँगा तो कैसे वर्षा होती है, क्या उसके रीजन होते हैं, सब चीज़ें मैं बता दूँगा। लेकिन इतना आप जानिए कि इसकी ही वजह से यहाँ पे मरुस्थल होते हैं, ऐसे मरुस्थल पाए जाते हैं। जबकि भारत का जो मरुस्थल है, उसका रीजन कुछ और है, वो अलग है। उसको बस वो थोड़ा-सा मैं बता दूँगा। इसको आप देख लीजिएगा। ये ये जा रही है नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटर करंट, ठीक? नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ठीक? इसे याद कर लीजिए। ये इसे साउथ में आ गई, ये दक्षिण में, तो ब्राज़ीलियन करंट है, ठीक? और ये साउथ वाली है, तो मैं ऐसे ही बताया हूँ आपको। ये जलधारा है, ये नॉर्वेजियन है। ये यहाँ पे मरुमास्क एक बंदरगाह है जो ठंडी में भी खुला रहता है। किसकी वजह से? ये जो गल्फ स्ट्रीम जा रही है, तो ये गल्फ स्ट्रीम 2 चीज़ों में, नॉर्वेजियन ड्रिफ्ट और नॉर्थ ड्रिफ्ट में ये ड्रिफ्ट है, डिवाइड हो जाती है। तो ड्रिफ्ट मीन्स भी होती है, लेकिन इसका छोटा थोड़ा, ये स्ट्रीम बड़ी होती है, बड़ी जलधारा होती है। और ये चीज़ों में 2 जगह डिवाइड हो गई है, तो नॉर्वेजियन ड्रिफ्ट हो गई है, ये नॉर्थ ड्रिफ्ट। ये गर्म जलधारा है, तो गर्म जलधारा की वजह से यहाँ पे ठंडे प्रदेश में भी, ठंडी में भी ये खुला रहता है, इसके प्रभाव के कारण, जिससे कि इसका ज्योग्राफिकल, इसीलिए ज्योग्राफी जो होती है, वो किसी भी देश के किसी भी भौगोलिक संरचना को डिसाइड करती है, और कैसे-कैसे उसके राजनीतिक चीज़ों को भी वो डिफाइन करेगी। तो आप चीज़ों को समझेंगे, एक-एक चीज़ें पढ़ेंगे, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अब आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद ये हम लोग इधर, ये वेनेजुएला करंट है, क्योंकि ये फॉकलैंड वाली जो ठंडी जलधारा है यहाँ पे आ रही है, तो वेनेजुएला करंट से नामीब मरुस्थल और कालाहारी 2 यहाँ पे निर्माण होते हैं इसका, नबीम। और ये क्या कहते हैं, फॉकलैंड, और ये ब्राज़ीलियन करंट है, ठीक? अब ये चीज़ें आपको समझ गए। ब्राज़ीलियन कैसी है? समझ, गर्म है। फॉकलैंड वाली ये भी समझ गए। और ये वेनेजुएला करंट, वेनेजुएला वाली भी आप समझ गए। देख लीजिए मैं गर्म कैसे बनाया हूँ, ठंडी कैसे बनाया हूँ। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ये जो इधर का एरिया है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और उधर जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन-सी जलधाराएँ हैं, इन दोनों के बीच में कैसी जलधाराएँ चलती है, उसको मैं अभी समझाऊँगा। इसको आप रोक के थोड़ा समझ लीजिएगा और एक-एक जलधाराओं को देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बताया हूँ टाइटैनिक कैसे, क्या दिक्कत हुई थी, कैसे हुआ था, और मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ, सभी चीज़ें हैं। ये जलधाराओं को मैंने बता दिया, और इसी क्रम में मैं आगे आपको बताते हुए चलूँगा। तब तक इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब ये देखिए आप, जैसे इधर ये जापान वाला एरिया है, इधर ये ऑस्ट्रेलिया है। आप देखेंगे इसे, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको कहाँ से अब ये बनाया हूँ। ये इंडिया है, देख रहे हैं? ये जावा है, ठीक? हमारा न्यू गिनी है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जावा, ठीक? ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक? ये ऑस्ट्रेलिया है। देखिए कोरिया, ये जापान, और इधर आ जाएंगे आप, ये वाला उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये। अब ये आप ग्लोब लिए रहेंगे या तो समझ में आ जाएगा, ठीक? ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके बीच में ये धाराएं हैं, देखिए ऐसे जा रही। जो इधर से टकरा के आती है, तो मैं बताऊं कि क्या कहते हैं कि काउंटर इक्वेटोरियल करंट होता है, जिसे प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। और ये जो जा रही है पैसिफिक ओशन करंट, और इधर जा रही इक्वेटोरियल करंट, देखिए पैसिफिक ओशन करंट।
और यहाँ पे जाके क्यूरोसियो गर्म जलधारा है, ये ऐसे होते हुए जाती है, अलास्का होते हुए चली जाती है, फिर नॉर्थ प्रशांत जलधारा, फिर यहाँ पे आती है तो यहाँ पे भी वर्षा कराती है थोड़ा, फिर इधर से आएगी ओएससीओ, ठंडी जलधारा है, ये इधर से होते हुए कौन सी आएगी, ओएससीओ, देखिए इधर से आ रही होगी, ये ठंडी जलधारा है, आ रही कि नहीं, ये देखिए, इसमें आप लोग समझ में आएगा नहीं, थोड़ा सा आप जूम करके मैप में देख लिया करेंगे, एटलस का मैप लेंगे तो उसमें आपको दिखा देगा। इस तरह से मैं ये ओएससीओ करंट, फिर ये ऐसे आके कैलिफोर्निया करंट यहाँ पे हो जाती है, कैलिफोर्निया करंट, पैसिफिक, ये क्यूरोसियो यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे भी फिशरी स्पॉट है, विश्व का दूसरा, तो जिस पर रूस से ये क्या कहते हैं, जापान वालों ने यहाँ पे इसके लिए फिशरी के लिए युद्ध लड़ाई भी लड़ी गई थी, तो इसको आप समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन यहाँ पे होती है, क्योंकि मछली क्या होती है कि यहाँ पे भी प्लैंकटन, ये क्यूरेसियो ओएसियो जहाँ पे मिलती है, ठीक, तो यहाँ पे भी ऐसी प्लैंकटन का निर्माण सही होता है। इधर अलास्का चली गई है, इधर प्रशांत, और इधर से आती है इक्वेटोरियल करंट, तो देखिए ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और ये इधर से जाती है हम्बोल्ट करंट, तो यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण करती है, ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे इधर मरुस्थल का निर्माण हो रहा है, हम्बोल्ट करंट, और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जिससे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कहेंगे, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है, यहीं पे क्या कहते हैं कि विली विली साइक्लोन, ठीक है, और ये ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट, ठीक, ऐसे जा रही है, और ये गर्म जलधारा है, ये इधर का देखिए जापान है, ये जावा होते हुए और ये क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, आप समझ गए होंगे, मैं ऐसे समझाया हूँ आपको, इसमें दिखाया हूँ, ये देखिए मलेशिया है, बोर्नियो है, अब ऐसे ये जापान है, देखिए ये जापान है, तो यहाँ पे ये जो जा रही है क्यूरोसियो, यहाँ से ऐसे मुड़ रही है, देखिए क्यूरोसियो ऐसे मुड़ रही है जापान में, तो यहाँ जो ठंडी जलधारा आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं कि फिशरी स्पॉट है, फिश यहाँ पे सबसे ज़्यादा। हम्बोल्ट जो है, हम्बोल्ट वो थे जो इन्होंने ये कहा था कि हम्बोल्ट एक थे, हम हम्बोल्ट के नाम पे ये जलधारा को रख दिया गया, क्योंकि हम्बोल्ट ने ही कहा था कि अगर आप मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना है तो अमेजन के जंगल में कोई नहीं जाना चाहिए, उसको उनको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य अगर अमेजन के जंगलों में जाएगा, हम्बोल्ट ने कहा था कि मानव अगर मानव की तरह रहना चाहे तो उसे कभी भी अमेजन के जंगल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये हम्बोल्ट क्या आता है कि हम्बोल्ट के नाम पे ये ठंडी जलधारा है, ये रखी गई, क्योंकि ग्रीन वाली में बताया हूँ आपको कि ठंडी होती है, ठंडी बता इसमें डिनोट क्या हुआ है रेड वाली से, गर्म जलधारा, ठीक, तो हम्बोल्ट ये ठंडी है, और ये पैसिफिक ओशन करंट जो क्यूरोसियो ये है गर्म, और ये ओएससीओ करंट जो इधर से आ रही है, यहाँ पे जापानी है, जापान है इधर से करके, यहाँ पे फिशरी स्पॉट है, और फिर ऐसे ये अलास्का करंट होकर इधर चली जाएगी, फिर ये नॉर्थ प्रशांत जलधारा है जिसे नॉर्थ प्रशांत जलधारा कहेंगे, पैसिफिक ओशन करंट, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये ऐसे ही मैं इंडिया के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, हिंद महासागर की जो करंट है कहा गया, इसको आप समझ गए होंगे, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर जो हम लोग के एरिया में है, क्लास थोड़ी लंबी है लेकिन आप इसको रुक रुक के थोड़ा सा देखिएगा, आई एक दो बार नहीं, ऐसे करके पूरा करंट को आप मतलब करंट मतलब जलधाराएं जो है तैयार हो जाएंगी आपकी। तो हम इंडिया के कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको।
भूमध्य रेखा है, ठीक। तो हमारा भारत ऐसे है, ठीक। देख रहे हैं भारत को। ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। ये अफ्रीका है। ये इंडिया, ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। तो यहाँ पे हम लोग का जो मरुस्थल पाया जाता है, थार रेगिस्तान। तो ये इसका रीजन नहीं है। तो यहाँ पे इंडियन साउथ इक्वेटोरियल करंट, तो ये ऐसे जाती है। तो इसका कुछ खास प्रभाव यहाँ नहीं देखिए करंट ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो ऐसे जाके हवाओं के प्रवाह की वजह से, और इधर क्या आते हैं सब महाद्वीप हैं, महाद्वीप की वजह से ये ध्रुवों से नई ठंडी जलधारा आ पाती है। तो इसलिए इसका यहाँ पे प्रभाव नहीं देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का मरुस्थल है, उसका रीजन दूसरा है। उसका रीजन ये है कि जो मानसूनी पवनें होती हैं, अरावली से पैरेलल होकर सीधे सीधे, ये अरावली है, अरावली पर्वत है, जो अरावली पर्वत की वजह से उस पैरेलल है, तो सीधे ऐसे निकल जाती हैं, जिससे वहां पे वर्षा नहीं हो पाती। अगर पर्वत ऐसे रहता तो वहां पे टकरा के वर्षा कराती, लेकिन ये वर्षा नहीं करा पाती। तो ये उसका रीजन, इसलिए वहां पे मरुस्थल पाया जाता है, इसकी वजह से नहीं। तो इसका ये रीजन है, ठीक। ये अब आपको यहाँ पे समझिएगा। इसे हम यहाँ पे ड्रो है, अलगू अगलुहास, ये मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जलधारा, ठीक। ये गर्म जलधारा है। और ये है मेडागास्कर, ये पे मेडागास्कर, मेडागास्कर जलधारा। ये दोनों जब जलधारा मिल जाती है तो अगुलहास, ये जीएल, अगुलहास करंट बनता है। और यहाँ पे इंडियन ओशन, अब ये यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये गर्म है, कौन सी है, गर्म है। लेकिन ये जो साउथ, ये नॉर्थ की तरफ से, क्योंकि हिंद महासागर से देखेंगे आप, हिंद महासागर जो भारत का है, ये जो जो मैं ये बता रहा हूँ, ये तो ये इधर ये महाद्वीप है। तो यहाँ से ये नॉर्थ की तरफ से, यहाँ से तो आ नहीं पाता, लेकिन यहाँ से जो एक होती है ठंडी जलधारा जाती है, जिसे इंडियन ओशन ठंडी धारा कहते हैं। इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन की तरफ से ये ठंडी जलधारा जाती है, जैसे वेस्ट, जिसे हम कहेंगे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन वेस्ट
ऑस्ट्रेलियन। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये ठंडी जलधारा है, कौन सी है? ठंडी जलधारा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या क्या निर्माण होता है देखिए। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, ये सब क्या मरुस्थल। सिम्पसन, ये ठंडी जलधारा की वजह से यहाँ पे होता है ऑस्ट्रेलिया में, ये पश्चिम में। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट, ठीक, ये ठंडी जलधारा, ये ध्रुवों की तरफ से जा रही है, ठीक, मैं बता दिया हूँ आपको पिछली तरफ से। और यहाँ पे भारत पे इसके ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये सब महाद्वीप है, तो यहाँ से आती नहीं है ठंडी कोई जलधारा, तो गर्म जाती है, ऐसे टकरा के ऐसे फिर चली जाती है। लेकिन यहाँ का मरुस्थल जो निर्माण है, वो मरुस्थल निर्माण है कि मानसूनी पवनें जो होती हैं वो अरावली पर्वत के पैरेलल ऐसे चलती हैं, सीधे निकल जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ वर्षा नहीं होती, टकराती नहीं है, तो मानसून वहाँ नहीं, मेघों का निर्माण नहीं बनता हो पाता है, जिससे संघनन नहीं होता है, जिससे वर्षा नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज है, ये मोजाम्बिक है, ये मोजाम्बिक जलधारा है, ये मेडागास्कर, ये सब गर्म जलधारा है। तो जब ये दोनों मिल जाती हैं तो अगलुहास करंट जो कि गर्म है, ये भी गर्म है, ठीक। इसे हम कहेंगे इंडियन साउथ साउथ इक्वेटोरियल करंट। देखिए इंडियन साउथ, ये करंट है, ठीक, इंडियन साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये मोजाम्बिक है, ये मोजाम्बिक है, ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर ये है। और ये जब दोनों मिल के यहाँ पे आती है तो अगलुआ, ठीक, ये होती है। तो इस तरह से मैं आपको सभी चीजें, इसमें जो करंट है, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी, क्यों फिशरी होता है, क्यों, ये सभी चीजें हैं, तो मैं आपको बताया। ये क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रही होगी, तो इसको आप लोग समझ लिए होंगे। और कौन सी जलधारा कैसी है, इस क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करेगा। ये क्लास यूपीएससी और यूपीपीसीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो भी जलधारा आएगी तो एक मैप आपके दिमाग में तैयार रहेगा। ये फ्री हैंड मैप है, फ्री हैंड मैप, जिसमें मैंने आपको मैप के माध्यम से बता दिया, तो आप वहाँ पे कर ले जाएंगे कि ठंडी जलधारा कौन सी है, गर्म जलधारा कौन सी है। थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन सी गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है, और एक बार पहले इसको देख लीजिएगा वीडियो को, फिर इसके बाद आप पढ़िएगा, कंटिन्यू करिएगा और नोट्स भी बनाइएगा। थैंक यू दोस्तों। तो ऐसे ही अगले अगले टॉपिक में जो मैं एक ही क्लास में संपूर्ण करूंगा, और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करेंगे, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा। मोटिवेट होने के बाद और अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, और कोई एक अच्छी वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट सेशन में। चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।